प्रधानमंत्री जी चाहते क्या है? देश की प्रथम नागरिक महिला जो राष्ट्रपति है इस देश की, उनका राइट है कि वो देश में लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करें। लेकिन अगर सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो चाहे प्रधानमंत्री और चाहे उनका पूरा मंत्रिमंडल और चाहे बीजेपी के बड़े आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इस बात से इस काम से ये स्पष्ट है कि वो हिटलर साई जो उनके मन मस्तिष्क में है, वो एक महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। और इस देश की राष्ट्रपति चूंकि महिला है और महिला भी शेड्यूल ट्राइब है, जिसको राष्ट्रपति बनने से पहले जिसका शुद्धिकरण किया गया हो गद्दी पर बैठने से पहले, कुर्सी पर बैठने से पहले, उस महिला के हाथों से ब्राह्मणी संस्था परंपरा के अनुसार, उस महिला के हाथों से क्या नाम है सनातनी परंपराओं के अनुसार, तो कहीं ना कहीं इस देश में पिरले आ जाएगी। इस देश का जो ब्राह्मणवाद है वो अपने आप को कैसे माफ करवा पाएगा कि आपने एक शूद्र महिला के हाथ, महिला और वो भी शूद्र समाज की, कि उसके हाथों से पार्लियामेंट का जो है वो उद्घाटन कर दिया। तो ये सरकार पूर्णतः महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। और ये जो डिसीजन है कि 28 मई को नए पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री जी खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, तो अपने मुंह मिट्टी मियाँ बनने वाली बात है। तो वो खुद 9 साल का उनका इतिहास इसी प्रकार का रहा है, अपने अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, पोस्टर लगाना, प्रसार करना, चीज़ों को बड़ा चला करके पेश करना, तो ये उनकी आदत में शुमार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दो ही सवाल फिर मैं रिपीट करता हूँ, वही बात रिपीट करता हूँ कि वो महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। और यही कारण है कि चाहे तो आज वर्तमान में नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के मामले कुछ ना कुछ सबूत छोड़ते हैं और वो चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट गया है, वही सुप्रीम कोर्ट जिसके फैसले को बदलने के लिए सरकार जो है अभी ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की विपक्षी दलों के हक में फैसला दे भी देता है तो क्या गारंटी है कि उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस नहीं आएगा? देखिए, इन फ्यूचर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं होगा। ये तो वही वाली बात होगी कि कल ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो सकता है, ये आप और मैं बैठ करके कयास लगा रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन सुनाएगा, हालांकि मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन क्या आएगा, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। होना वही है जो चाचा चाहेंगे, होना वही है देश के अंदर जो चाचा चाहेंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाहेंगे। अगर उनको 28 मई को वीर सावरकर के जन्मदिन पर पार्लियामेंट का उद्घाटन करना है तो 99.9% वही होगा। 0.1% में इसलिए नहीं कहता कि 6-7 दिन हो सकता है मैं नहीं रहूँ कैंडिडेट सुनने के लिए, हो सकता है आप सवाल पूछने के लिए ना रहो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग ऐसे माहौल में अपना जीवन जी रहे हैं कि जहाँ कल किसके साथ क्या हो जाए, कहाँ गाड़ी पलट जाए, कहाँ किसको गोली लग जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि सरकार का सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण है। अरे भाई, जब इस देश के अंदर मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ पहले एक लड़की से झूठी कंप्लेंट करवाई जाती हो यौन शोषण की, बाद में उससे बैठ करके बात करवाया जाता है, हिंदू मंदिर के पक्ष में फैसला सुनवाया जाता है और बाद में नाम के तौर पर राज्यसभा सांसद भेजा जाता हो, तो ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो दिख रहा है। ये तो सरकार के इशारे पे सारा कुछ हो रहा है, मेरे तुम्हारे कहने से थोड़ी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अगर विश्वसनीयता गिरी है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए खुद जिम्मेदार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या आपको लगता है कि सरकार यह भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो सर्वोच्च पद है वो पीएमओ के अंडर काम करता है? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अच्छा मेरी आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल मुझे अकेले को नहीं लगता है। जो इस देश के अंदर लोकतांत्रिक ढांचे को समझता है, जो आदमी, जो व्यक्ति थोड़ी बहुत समझ रखता है, जो आदमी ये समझता है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और अगर सरकार के इशारे पर नहीं होता तो मैं यहाँ खड़े होकर के बोल रहा हूँ जंतर मंतर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ में, आप लिख लीजिए, ये जो बेटियां यहाँ बैठी हैं ना, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मजबूत परिवार से आती हैं, मजबूत जातियों से आती हैं, पैसे वाली हैं, सब कुछ हैं, इनको अपने यौन शोषण पर FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और जिस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो हंस करके टीवी चैनलों पर बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है और एंकर ऐसे पूछ रहे हैं जैसे उनके जीजाजी लगते हुए, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझिए, यही काम अगर किसी गरीब ने, मजदूर ने कर दिया होता तो अब तक तो भाई साहब ट्रैक्टर चल गया होता, बाबा का बुलडोजर चल गया होता और मुंह से ही गोली चल गई होती। तो सिस्टम सरकार के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ये नो डाउट। आप ही ऐसी सरकारों को पूर्ण बहुमत से लाए थे ना, अब भाई साहब मैं अपनी बता रहा हूँ, जनता नहीं मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, मैंने बीजेपी को ना आज तक वोट दिया और ना जीवन में दूंगा, नोटा पे दे दूंगा, लेकिन इनको नहीं दूंगा। बीजेपी विरोधी थोड़ा ही है, बीजेपी हमारे विरोधी है भाई। हम बीजेपी विरोधी, तो जब बीजेपी हमारे कान पर थप्पड़ मारी तो हम उसे दूध पिलाएंगे। बताओ ना रोहित वेमुला कब हुआ, बताओ ना क्या नाम है, कितने कांड हुए, कब हुए? चाचा की सरकार में तो ही है ना।
तो आप मैं थोड़ी करूँ, आप 9 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए। विपक्ष को 2-3 राज्य दे दिए जाते हैं ट्वीट में उन्होंने मणिपुर विधानसभा का फोटो डालते हुए कहा में सोनिया गांधी है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, वो उसका वर्णन कर रहे हैं कि इन्हें जो है जब तब राष्ट्रपति याद नहीं आए, आप कैसे आ गए। देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाली बात है। वो वाली बात नहीं कि भाई तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, तो ये वो वाली बात है, कुछ और इसमें ज्यादा फर्क नहीं कि तुमने भी तो क्या नाम है गुड़ से खाई थी, अगर हम चटनी से खा रहे हैं तो कौन सी दिक्कत होगी। ये क्या है कि जब जब इस प्रकार की आप बातें कहोगे तो आपको पिछला इतिहास वो निकाल करके दिखा दिया जाएगा। आपने भी तो ऐसा अगर वो घटिया थे तभी तो आपको लेकर के आए थे भाई। अगर वो खराब थे कांग्रेस वाले तो इसलिए आपको लेकर के आए थे, इसलिए थोड़ी आपको लेकर के आए थे कि वो कम घटिया तो तुम ज्यादा घटिया बनोगे। तो ये कोई सवाल का जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। जवाब यही है कि वो गलत थे इसलिए आपको लेकर के आए, और जवाबदेही आपसे बनती है क्योंकि सिस्टम में आप हैं।